अशरफ की हत्या के 5 महीने के बाद जिस तरीके से दिल्ली में उसके साले सद्दाम की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद इस गांव का क्या माहौल है, गांव के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, इसी को जानने के लिए आज हम हटवा गांव में पहुंचे हुए हैं। दरअसल ये जो पूरा इलाका है वो अशरफ के दबदबे वाला इलाका है, क्योंकि अशरफ की जो शादी है यानी ससुराल इसी इलाके में मौजूद है और पुलिस को इस बात की आशंका है कि अशरफ की पत्नी यानी जैनब फातिमा इसी इलाके में हो सकती है। दरअसल ये खंडहनुमा जो मकान आप देख रहे हैं ये अशरफ का कभी ससुराल हुआ करता था, यानी अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा, उसका साला सद्दाम और परिवार के अन्य लोग इसी मकान में रहा करते थे। लेकिन अब ये मकान पूरी के पूरे तरीके से जमींदोज हो चुका है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस मकान को पिछले साल बुलडोजर से गिरा दिया था। माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उसकी देवरानी जैनब फातिमा की गिरफ्तारी के लिए प्रयागराज पुलिस ने सारे घोड़े खोल दिए हैं। इन दोनों लेडी माफिया की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार कोशिशें कर रही है और अब बाकायदे टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जा रहा है। दरअसल किसी भी जिले के शहरी क्षेत्र में ही आमतौर पे पुलिस की ओर से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं, लेकिन प्रयागराज के जब आप बाहरी इलाकों में आएंगे तो यहाँ के गांव के चप्पे चप्पे पर आपको सीसीटीवी कैमरा नजर आएगा। और बड़ी बात यह है कि ये कैमरे बाकायदे पुलिस की देखरेख में लगवाए जा रहे हैं। इस वक्त हम पूरा मुफ्ती के एक गाँव में मौजूद हैं और यहाँ पर किस तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। दरअसल ये जो पूरा इलाका है वो अशरफ के दबदबे वाला इलाका है, क्योंकि अशरफ की जो शादी है यानी ससुराल इसी इलाके में मौजूद है और पुलिस को इस बात की आशंका है कि अशरफ की पत्नी यानी जैनब फातिमा इसी इलाके में हो सकती है, उसकी मौजूदगी यहां पर हो सकती है। लिहाजा पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए देखिए आप कि गांव के खंभों पर बाकायदे कुछ इसी तरीके के जो कैमरे हैं वो लगवाए हैं ताकि जो लेडी माफिया जैनब फातिमा है उसको ट्रैक किया जा सके। पुलिस लगातार इन इलाकों में इन कैमरों के सहारे छापेमारी कर रही है। पुलिस काफी हद तक जैनब फातिमा के करीब भी पहुंची, लेकिन कई मर्तबा ऐसा हुआ कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही जैनब फातिमा वहां से फरार हो गई। उसकी जो सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही कि जैनब फातिमा बुर्का नसी है, आमतौर पे वो महिलाओं के झुंड के साथ रहती है। ऐसे में पुलिस उसके तक पहुंच नहीं पा रही है। हालांकि पुलिस की कोशिश ये है कि इन कैमरों की जरिए उसके मूवमेंट को लगातार पता लगाया जा सके और उसके साथ ही न सिर्फ जैनब फातिमा बल्कि जैनब फातिमा से जुड़े हुए जितने गुर्गे हैं उनकी धरपकड़ के लिए कुछ इसी तरीके के जो कैमरे हैं वो लगवाए गए हैं। न सिर्फ पूरा मुफ्ती बल्कि हटवा, मरियाडी, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और काफी हद तक उस छापेमारी के पीछे जो यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वो मददगार अब साबित हो रहे हैं। फिलहाल टाइम्स नाउ नवभारत की टीम इस वक्त प्रयागराज के हटवा गांव में मौजूद है और इसी गांव में अतीक अहमद के भाई अशरफ की ससुराल है। अशरफ की हत्या के 5 महीने के बाद जिस तरीके से दिल्ली में उसके साले सद्दाम की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद इस गांव का क्या माहौल है, गांव के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, इसी को जानने के लिए आज हम हटवा गांव में पहुंचे हुए हैं। और सबसे पहले हम आपको अशरफ के ससुराल की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए खंडहनुमा जो ये घर आप देख रहे हैं, इसी घर में अशरफ की जो पत्नी है जैनब फातिमा, उसका भाई सद्दाम और इसके साथ ही परिवार के जो दूसरे लोग थे वो इसी घर में रहा करते थे। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा था कि जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण है उसने इस घर को जमींदोज कर दिया था। आरोप ये लगा था कि अवैध तरीके से इसको बनाया गया है और इन सब के बीच में देखिए अब सद्दाम चूंकि गिरफ्तार हो चुका है और उसकी गिरफ्तारी के बाद से गाँव का क्या माहौल है, गांव की किस तरीके से तस्वीरें नजर आ रही हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा का पूरा देखिए आप जहां तक आपकी नजर जाएगी शायद ही इस गांव में कोई जो शख्स है वो नजर आएगा। पूरे गांव में इस वक्त मातम पसरा है क्योंकि पहले अशरफ की हत्या हुई और इसके बाद जिस तरीके से सद्दाम की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से जो गाँव है वो एक तरीके से मातम में डूबा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि इस गाँव में अशरफ के ससुराल के लोगों का बहुत दबदबा था, यानी जो पूरी की पूरी एक तरीके से जो आर्थिक साम्राज्य था वो यहाँ पर उनके कब्जे में था। अगर सद्दाम की हम बात करते तो सद्दाम यहाँ पर लंबे
लंबे समय से एक तरीके से उसका वर्चस्व स्थापित हो गया था। और खास तरीके से जब अशरफ जेल पहुंचता है यानी बरेली जेल, उसके बाद से अशरफ का जो पूरा कारोबार है वो सद्दाम के हाथों में आ जाता है। सद्दाम न सिर्फ इस पूरे इलाके में एक तरीके से वसूली करता था, बल्कि अवैध प्रॉपर्टी का जो काम था उसके ही जिम्मे आ चुका था। अवैध प्रॉपर्टी के जरिए उसने करोड़ों रुपए का जो एम्पायर था वो खड़ा कर लिया था। बड़ी बात यह है कि इस पूरे काम में अशरफ की पत्नी यानी जो सद्दाम की बहन जैनब फातिमा है वो उसकी मदद करती थी, पर्दे के पीछे वो रहती थी और एक एक चीज को लेकर वो डायरेक्शन देती थी, निर्देशित करती रहती थी। और उसी की सरपरस्ती में लगातार जो सद्दाम है वो बढ़ता गया और यही कारण है कि वो ऐसो आराम की जिंदगी जीता था। हालांकि जिस तरीके से दिल्ली में उसके साले सद्दाम की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद इस गाँव का क्या माहौल है, गाँव के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, उसे जानने और समझने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। और इन सब के बीच में हम आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, दरअसल ये खंडहनुमा जो मकान आप देख रहे हैं ये अशरफ का कभी ससुराल हुआ करता था। यानी अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा, उसका साला सद्दाम और परिवार के अन्य लोग इसी मकान में रहा करते थे। लेकिन अब ये मकान पूरी के पूरी तरीके से जमींदोज हो चुका है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस मकान को पिछले साल बुलडोजर से गिरा दिया था और वजह यह बताई गई थी ये मकान अवैध तरीके से बनाया गया है। फिलहाल इस गांव में जो सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद से पूरे तरीके से मातम पसरा है। आपको गांव में इक्का दुक्का ही लोग जो होंगे वो इस वक्त दिखाई पड़ रहे होंगे, क्योंकि जो गांव में लंबे समय से जो सद्दाम था उसका एक तरीके से दबदबा था। और जिस तरीके से पहले अशरफ की हत्या हुई और उसके बाद सद्दाम की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से ही जो लोग हैं वो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि पुलिस लगातार यहाँ पर दबिश दे रही है। इन सब के बीच में देखिए, हम आपको एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सद्दाम की जो फोटो है वो यहाँ पर लगी हुई है। देखिए, ये एक खंबा है और खंबे के ठीक ऊपर जो आप देखिए कि स्ट्रीट लाइट है और स्ट्रीट लाइट के नीचे ये सद्दाम की फोटो लगी है। तो सद्दाम के बारे में ये कहा जाता है कि जब अशरफ को गिरफ्तार किया गया, यानी अशरफ जब जेल में पहुंचा, उसके बाद से ही जो पूरा का पूरा जो कारोबार था, खासतौर से वसूली का हो या फिर प्रॉपर्टी डीलिंग का, वो सब कुछ सद्दाम के हवाले हो चुका था। और पर्दे के पीछे जैनब फातिमा थी और जैनब फातिमा ही कहीं ना कहीं अशरफ को निर्देशित करती थी और उसी की सरपरस्ती में जो सद्दाम था वो एक तरीके से लगातार काम कर रहा था और देखते ही देखते उसने करोड़ों रुपए का जो एम्पायर था वो खड़ा कर लिया था। फिलहाल इस वक्त हम अशरफ के ससुराल यानी सद्दाम के घर पर मौजूद हैं। इस घर के अंदर जैसे ही हम दाखिल होते हैं, यहाँ पर सबसे पहले जो एक बड़ा सा आंगन है वो दिखाई पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इस घर को बनाया गया है, यानी जितनी लागत लगाई गई है वो हैरत अंगेज है। एक साधारण से घर में बेशकीमती पत्थर लगाए गए हैं, चाहे दीवारें हो या फर्श हो या फिर जो घरों की छत है वहां पर नक्काशी की गई है। हम वो भी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो घर की छत है वहां पर किस तरीके से नक्काशी की गई है। इसके साथ ही जो घरों के आंगन की जो दीवारें हैं यानी पिलर्स हैं, वहां पर महंगे महंगे जो पत्थर हैं वो लगाए गए हैं। साथ ही अगर फर्श की बात करें तो फर्श पर भी देखिए, आमतौर पे जो ग्रामीण इलाके होते हैं वहां पर इस तरीके के जो फर्श हैं वो नहीं लगाए जाते हैं। ऐसे फर्श जो शहरी इलाके हैं वहां की आलीशान कोठियों में लगाए जाते हैं। लेकिन जैनब फातिमा ने अपने मायके के इस मकान को सजाने और संवारने में पूरी एक तरीके से ताकत झोंक दी थी और एक आलीशान कोठी की शक्ल दी थी। हालांकि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस पूरे मकान को जमींदोज कर दिया है। उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए, ये लगभग 200 स्क्वायर फीट यानी लगभग 1200 स्क्वायर फीट में ये पूरा मकान बना हुआ है। लेकिन अब ये पूरा का पूरा जो मकान है वो कहीं ना कहीं मलबे में तब्दील हो चुका है, खंडहर में तब्दील हो चुका है और जो इसकी निशानियां हैं वो अभी फिलहाल साफ तौर पे नजर आ रही हैं। तो सद्दाम जिस तरीके से लगातार अशरफ के पूरे आर्थिक साम्राज्य को उसने संभाल रखा था और पर्दे के पीछे जो जैनब फातिमा थी वो लगातार उसकी मदद कर रही थी, उसके बाद से ही जो पूरा का पूरा जो परिवार है वो पुलिस की रडार पे है। फिलहाल सद्दाम जरूर गिरफ्तार हो गया है, लेकिन जैनब फातिमा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और ऐसे में पुलिस को इस बात की उम्मीद है कि जल्द ही वो भी उसकी गिरफ्त में आएगी, ताकि उमेश पाल के मर्डर से जुड़ी हुई जो भी सच्चाई है वो सामने आ सके।